Hello बच्चों, welcome to Vipramain channel. So this is the third lecture on MCQ series for class 10 standard students of CBSE board for board examination 2024. लास्ट टू सेशंस में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और सेकंड जो सेशन था उसमें मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिया था। तो आज इसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो कमिंग क्वेश्चंस है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। So the given question here is, that is question number 21. If the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b are 4 and minus 3, then find a minus b equals to. Okay, तो जैसे यहाँ पर हमें इसके जीरोस दिए हैं, that is 4 and minus 3, that is अल्फा and बीटा are given. तो अल्फा जो है, अल्फा जो यहाँ पर उसे हम कंसीडर करेंगे that is equals to 4 and बीटा जो है that is nothing but equals to minus 3. So these are two zeros of the given quadratic polynomial. अब हमें मालूम है कि सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? इट इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पर ऑलरेडी ए एंड बी यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कैपिटल बी यूज करेंगे। तो कैपिटल बी बाय ए, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर b और a का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए माइनस b, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस a प्लस 1, इज इट क्लियर? डिवाइड बाय a, तो कैपिटल A दैट इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, इज इट क्लियर? अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तो हमारे पास 4 है प्लस बीटा दैट इज माइनस 3। ओके, सो दैट इज नथिंग बट 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 1 इज इक्वल टू, डिवाइड बाय 1 है तो एज इट इज ही आने वाला है। तो अब यहाँ पर माइनस ए माइनस 1, अब सिंपली यहाँ पर ए को यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं। सो ए इज इक्वल टू 1 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 1 माइनस 1, सो ए इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया हमें, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ए का वैल्यू हमें माइनस 2 आ गया। अब हम बी फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट सी बाय ए, कैपिटल सी बाय ए यहाँ पर यूज करेंगे। तो सी यहाँ पर क्या होता है? दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू जो है उसकी जगह पे क्या है? बी है, बाय ए जो है वो दैट इज नथिंग बट 1, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4 इंटू माइनस 3, सो दैट इज माइनस 12 इज इक्वल्स टू बी। तो देयरफॉर हमें बी का वैल्यू जो आ गया वो है माइनस 12, इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी का वैल्यू। तो a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी इज इक्वल्स टू, a जो है वो है माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 12। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस दैट इज 12, सो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा दैट विल बी नथिंग बट करेक्ट ऑप्शन, इज इट क्लियर? तो दैट इज इक्वल्स टू 10। होप यू हैव अंडरस्टूड। So now we'll move on to the next question, that is question number 22. Question number 22 क्या दिया है? It is based on triangles chapter. अब क्या बोला? Two triangles ABC and triangle DEF. अब यहाँ पर हमें correspondence क्या दिया? That angle A is congruent to angle E, angle B is equals to angle F, then AB is to AC is equals to. Okay, तो सबसे पहले हम triangle का naming यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल का नेमिंग ए बी सी लिखते हैं तो पहले ट्रायंगल का नेमिंग आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट जब सेकंड ट्रायंगल का नेमिंग आप लिखेंगे तो वहां पर करस्पॉन्डेंस के हिसाब से होना चाहिए। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल ई को कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब जब हम सिमिलर इसे प्रूव करेंगे तो ऑब्वियस है एंगल ए जो है वो एंगल ई को इक्वल होगा, तो ए के जगह पे यहाँ पर हम बी ई लिख देंगे। एंगल बी जो है वो एफ को इक्वल है, तो बी करस्पॉन्ड्स टू एफ, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो ऑब्वियस बचा हुआ जो एंगल है दैट इज नथिंग बट डी। तो ट्राइंगल ABC is similar to triangle EFD, क्या होगा? ट्राइंगल EFD। तो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से नेमिंग क्या आएगा? ABC is similar to triangle EFD। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, ऐसा नहीं होता। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसा नेम जरूरी नहीं होगा कि उसका नेमिंग रहेगा, हमें करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। तो जब दो एंगल्स अगर हमें इक्वल दे दिया गया तो वहां से हम इजीली करस्पॉन्डेंस के हिसाब से वो नेमिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFD। अब हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है बाय A टेस्ट, तो उसके जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे? प्रपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा दैट इज नथिंग बट AB बाय EF, तो AB करस्पॉन्ड्स टू EF इज इक्वल टू BC बाय FD इज इक्वल टू AC by ED. This is by CSST.
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर हमें रेशियो किसका चाहिए, ए बी बाय ए सी का रेशियो चाहिए, ए बी बाय ए सी। तो ए बी और ए सी जो है फर्स्ट एंड लास्ट जो रेशियो है, पहले इसे हम साथ में लिख देते हैं। तो ए बी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय ई डी। ओके, अब यहाँ पर सिंपली ए सी को अगर हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे और ई एफ को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा ए बी बाय ए सी विल बी नथिंग बट इक्वल टू ई एफ बाय ई डी। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा ए बी बाय ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई एफ बाय ई डी के बराबर होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है दैट इज नथिंग बट सी, ई एफ बाय ई डी। होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है that if cos A is equals to 4/5 then find the value of tan A। अब cos A क्या होता है, adjacent upon hypotenuse। yes, और tan A क्या होता है, it is nothing but opposite upon adjacent। तो यहाँ पर सिंपली मैं फिगर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल। ये आप विदाउट फिगर भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सपोज ये एंगल A है तो यहाँ पर cos A जो है दैट इज नथिंग 4/5। तो इसका जो एडजेसेंट साइड है दैट विल बी 4x या 4k हम ले सकते हैं। यहाँ पर रेशियो तो ऑब्वियस आपको कोई भी कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा और ये हो गया 5x। ओके, 4x एंड 5x। तो अगर आप ये साइड को फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली 3, 4 और 5 दे आर ट्रिपलेट नंबर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर अब tan A क्या होगा, tan A इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड दैट इज 3x अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज 4x। x विल गेट कैंसिल, सो दिस विल बी नथिंग बट 3/4। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर। तो आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हैं, देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ऑब्वियसली जो ऑपोजिट साइड होगा वो 3 होने वाला है, बिकॉज 3, 4 और 5 जो है वो ट्रिपलेट नंबर है। और tan थीटा क्या होता है, इट इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट 3 होगा, एडजेसेंट तो यहाँ पर 4 है, तो 3/4। इज इट क्लियर। तो बट यहाँ पर मैंने आपको एक स्टेप बता दिया, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए। होप you have understood this question. Now we'll move on to the next question। यहाँ पर क्या दिया है, the radius of a circle is 18 centimeter and the angle subtended by an arc of the circle at the center is 60 degree। Find the length of this arc। okay, so length of an arc का जो फॉर्मूला होता है that is nothing but theta upon 360 into 2 pi r। yes or no। अब थीटा हमें यहाँ पर क्या दिया है, it is nothing but 60 डिग्री। तो 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई। अब पाई के टर्म्स में ही आंसर दिया तो यहाँ पर पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे और r जो है दैट इज नथिंग बट 18। तो अब देखो 0 0 गेट कैंसिल, 6 इंटू 1 6 इंटू 6 6 इंटू 1 6 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये हो जाएगा 6 पाई के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर। 6 पाई सेंटीमीटर विल बी द आंसर। सो दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दैट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हैविंग AN इज इक्वल टू 2n प्लस 3 एज nth टर्म इज। अब ओके, तो यहाँ पर हमें nth टर्म ये दिया है, यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स पता होना चाहिए। यस और नो। तो अब अगर AN हमें दिया है, AN इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2n प्लस 3। अब यहाँ अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो दैट इज A1 विल बी नथिंग बट 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 5 आ जाएगा। सेकेंड टर्म जो होगा, अब n के जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो A2 विल बी नथिंग बट 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 3 दैट इज नथिंग बट दैट इज नथिंग बट 7। ओके, ये क्या आ जाएगा 7, ये आ गया 5, ये आ गया हमें 7। तो यहाँ पर अब हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल गया दैट इज सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो 7 माइनस 5 दैट इज नथिंग बट 2। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 2। इज इट क्लियर। यहाँ पर सिंपली आपको AN में n का वैल्यू पुट करना है। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आप निकाल लीजिए, n का वैल्यू कोई भी पुट करके 1 2 3 4 जो भी आपको पुट करना है, एंड कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या दिया हमें यहाँ पर क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 4n देन द कॉमन डिफरेंस इज। अब देखो इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन मिलता है तो इसका डायरेक्ट आंसर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उसके पहले हम इसको नॉर्मल वे से कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको एज ए MCQ में नहीं आता है, नॉर्मल क्वेश्चन में आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर Sn अगर हमें दिया, अब यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस हमें कैसे मिलता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स में A1 A2 A3 अगर हमें मिलेगा तब यहाँ, लेकिन अगर 1 2 3 पुट करो तो आपको S1 S2 S3 सब मिलेगा आपको। तो आपको पहले तो जो टर्म्स है वो फाइंड आउट करना होगा। तो Sn से हम टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो S1, तो S1 क्या होगा 3, n का वैल्यू 1, so 1 square is 1, so 3 into 1 that is 3 plus 4 into 1 that is 4, so that is nothing but 7। और S1 क्या होता है, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब वो A1 के ही बराबर होगा ना, इसलिए यहाँ पर एक ही टर्म का एडिशन हो रहा है, मतलब कोई एडिशन भी नहीं हो रहा है देखा जाए तो, दैट इज नथिंग बट A1। तो A1 जो होगा वो S1 के ही बराबर होता है। अब हम A2 निकालेंगे, बट A2 के लिए हमें पहले तो S2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो S2 इज नॉट A2, बट A2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए पहले S2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो S2 इज नथिंग बट S2 अगेन n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, सो इट विल बी नथिंग बट ये हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 प्लस 8 दैट इज नथिंग बट 20। ये हमें आ गया S2। अब A2 क्या होता है, A2 इज नथिंग बट S2 माइनस S1। A2 क्या होता है, S2 माइनस S1, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव टर्म चाहिए। तो यहाँ पर A2 हम कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1। A3 हम कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2। A4 कैसे निकालेंगे, S4 माइनस S3। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर A2 क्या होगा, S2 क्या है 20 माइनस S1 हमें 7 मिला, सो दैट इज नथिंग बट 13। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब A2 हमें मिल गया 13, A1 जो है वो है 7। इज इट क्लियर? तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, तो ये है 7, ये है 13, तो 13 माइनस 7 दैट इज नथिंग बट 6। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 6। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज ऑप्शन डी। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, जब भी आपको Sn इक्वल्स टू आता है 3n स्क्वायर प्लस 4n, मतलब ये फॉर्मेट में आता है an स्क्वायर प्लस bn, ऐसा कुछ फॉर्मेट में जब भी आपको Sn मिलता है an स्क्वायर प्लस bn, जैसे यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस 4n, तो जब भी आपको ऐसे फॉर्मेट में Sn दिया होगा और वहां पर अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालने बोला गया है, तो सिंपली आप क्या करिए, ये जो a है इसका डबल ले लीजिए, दैट इज 2a। कॉमन डिफरेंस हमेशा 2a के बराबर होगा ना, जैसे कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली आपको 6 मिल जाएगा। इसीलिए तो आपको जब भी an स्क्वायर प्लस bn ये फॉर्मेट में आपको आता है Sn, तो हमेशा सिंपली क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट इसका कोएफिशिएंट है दैट इज a, तो उसका डबल कर देना है, तो 2a इज नथिंग बट इक्वल्स टू, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो यहाँ पर आंसर 6 आ जाएगा। और नॉर्मल तरीके से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, इट इज बेस्ड ऑन सर्कल्स चैप्टर। अब क्या दिया क्वेश्चन, 2 equal circles touch each other externally at point C and AB is a common tangent to the circle, then find angle ACB. Okay, so these are two circles of equal radius. अब यहाँ पर हमें बोला है AB is a common tangent, तो suppose sorry ये A है, this is B, so AB is a common tangent। उसके बाद हमें क्या बोला है, यहाँ पर they are touching externally at point C, ये point C है, तो यहाँ पर ACB जो है, ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा एंगल, ACB। ओके, अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट को हमने D नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इट इज D। ओके, अब यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए, पहला तो ये जो ट्राइंगल है ADC जो ट्राइंगल है, इसमें देखो AD और DC ये दोनों इक्वल होगा, ये सुनो AD and DC both are equal to each other. Why? Tangent drawn from the same external point are equal in length. अब देखो AB जो है वो तो tangent है, तो obviously AD is acting as a tangent from point D, और ये जो है DC will also act as a tangent because इन दोनों के बीच में जो common point है वो C है, तो obviously यहाँ से जो लाइन पास होगा वो सर्कल के बीच में भी एक ही common point होगा, तो DC will also act as a tangent, तो DC and AD are tangent, तो DA और DC जो होगा वो equal होगा, tangent drawn from the same external point। In the same way, DB and DC are also equal to each other, ये दोनों भी equal होंगे। अब देखो ADC जो ट्राइंगल है, इसमें अगर ये दो साइड equal है तो ये दोनों एंगल equal होगा, so this will be x and this will be equals to x by an isosceles triangle theorem. In the same way, अब अगर ये दोनों साइड equal है यहाँ पर ये ट्राइंगल में DBC में, तो अगर ये दोनों साइड equal है तो ये एंगल को हमने y कंसीडर कर लिया, is it nothing but equals to y।
अब फोकस करिए ये बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें अगर हम सारे एंगल्स को ऐड करते हैं दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज नथिंग बट इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब एंगल ए जो है वो x है, एंगल सी जो है वो किसका बना हुआ है x प्लस वाई ना, ये पूरा एंगल जो है वो c है, इज इट क्लियर? तो इट इज नथिंग बट x प्लस वाई प्लस एंगल बी जो है दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इट क्लियर? अब यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इज नथिंग बट इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2, सो x प्लस वाई जो आ रहा है वो हमें आ रहा है 90 डिग्री, x प्लस वाई। अब देखो एंगल ए सी बी जो है वो किसका बना हुआ है, क्योंकि हमें ए सी बी फाइंड आउट करना, तो ए सी बी इज नथिंग बट एंगल सी इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या आ रहा है हमें 90 आ रहा है, इसका मतलब एंगल ए सी बी जो होगा दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 90, दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है ADC, इसमें AD और DC इक्वल होगा, टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय एन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। इन द सेम वे ये ट्राइंगल में भी ये दोनों साइड इक्वल है, टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये दोनों एंगल y हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, ACB जो ट्राइंगल है इसमें ये सारे एंगल्स को ऐड कर देना है, तो x प्लस वाई, ये एंगल C जो है वो x प्लस वाई है और ये y है, तो सबको ऐड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, तो यहाँ पर सिंपली x प्लस वाई हमें आ गया 90, और एंगल C जो है वो मेड अप ऑफ x प्लस वाई। होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज two equal circles touch each other externally at point T and QR and PT are common tangents. If QP is 4.5 then QR is equals to, okay, अब प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर ये PT जो है दैट इज अ कॉमन टैंजेंट टू बोथ द सर्कल एंड QR इज अ कॉमन टैंजेंट। अब यहाँ पर हमें QP जो है, QP हमें दिया है 4.5, दिस इज नथिंग बट 4.5। अब देखो अगर QP 4.5 है तो PT भी कितना होगा, 4.5 होगा, yes or no? Because QP and PT are equal to each other, tangent drawn from the same external point are equal in length। तो ये सर्कल के लिए PQ और PT जो है वो कॉमन अपना tangent drawn from the same external point that is point P से, तो ये क्या हो जाएगा, PQ और PT दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये हमें दिया 4.5 तो ये भी 4.5 होगा। अब ये सर्कल के लिए PT and PR are equal, again tangent drawn from the same external point are equal in length, तो PR और PT इक्वल होगा, तो अगर ये 4.5 है तो ये भी कितना होगा, 4.5 होगा, इज इट क्लियर? तो अब हमें फाइंड आउट करना है QR, तो QR कितना होगा, QP प्लस PR दैट इज 4.5 प्लस 4.5 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड। Okay, so now we'll move on to the next question. So next question here is, if P and Q are two distinct prime numbers, then LCM P, Q is, okay, तो अब हमें पता है कि जब भी दो प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका एलसीएम सिंपली क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। अब जैसे 3 और 7 दिस आर प्राइम नंबर्स, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 7 दैट इज 21। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 35, तो उनका प्रोडक्ट सिंपली हमें ले लेना है, सो दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर्स। तो P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, तो ऑब्वियस है इनका जो एलसीएम होगा वो होगा P इंटू Q, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ नेक्स्ट इज the HCF of two consecutive positive integer is, okay, तो जब भी दो consecutive numbers आप लेते हो तो उनका HCF क्या आता है, हमेशा 1 आता है। जैसे एक एग्जांपल 3 और 4, तो 3 और 4 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 5,6 HCF क्या होगा, 1 होगा। 7,8 HCF क्या होगा, 1, बिकॉज कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होंगे इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1, तो ऑब्वियस है हमेशा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उनका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। तो कमिंग सेशन में हम और भी MCQs लाएंगे, तो ये हमारा MCQ सीरीज का 3rd सेशन था, तो अगर आपने पहले के सेशंस मिस आउट कर दिए तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियोस, आपको काफ़ी हेल्प करने वाले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ताकि यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो ताकि एग्जाम में अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी वहाँ सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्टली आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, तो वो सिचुएशन में आपका प्रिपरेशन होना चाहिए।
So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.